आज की ये जो वीडियो है ना बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं 10 ऐसी गाड़ियों के बारे में जो आपको 2026 में कंसीडर नहीं करनी चाहिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए उस पहली गाड़ी से स्टार्ट करते हैं जो कि आप बाय करोगे तो आपको आगे जाके पछताना पड़ेगा। तो सबसे पहली गाड़ी है एमजी की ग्लॉस्टर, जिसकी प्राइस देखो 46 लाख है। गाड़ी में फीचर्स आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे, बट मैं अगर मेरी बात करूँ ना तो गाड़ी में रिलायबिलिटी बहुत कम है, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से। और गाड़ी का इंजन है ना कहीं ना कहीं अंडर पावर फील होता है। 46 लाख में आपको उसी दाम में ऑन रोड फॉर्च्यूनर भी मिल जाएगी 4x2 बेस या फिर ऑटोमेटिक वेरिएंट, जो कि आपको अच्छी पावर ऑफर करेगी, रिलायबिलिटी ऑफर करेगी और अच्छी आफ्टर सेल सर्विस रीसेल भी आपको अच्छी ऑफर करेगी। बट ये जो गाड़ी है ना एमजी की ग्लॉस्टर, ये ना तो आपको देखो एमजी का आफ्टर सेल सर्विस नो डाउट बहुत बढ़िया है, वह रिलायबिलिटी और अपनी जो रीसेल है ना ये इस गाड़ी की बहुत ज्यादा कम है। देखो इतनी बड़ी गाड़ी लेने के बाद बंदा फिर रीसेल के बारे में नहीं सोचता, बट रिलायबिलिटी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर आप एक इस साइज की गाड़ी ले रहे हो। तो अगर आपको एमजी ग्लॉस्टर लेनी है ना थोड़ा सा रुक जाओ, एमजी की मैजेस्टर आ रही है, उसमें इंजन आपको बेहतर मिलेगा, उसके साथ साथ कैपेबिलिटीज भी उसमें बढ़िया मिलेगी, बट प्राइस भी उसका थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। बट देखते हैं एमजी की मैजिस्टर क्या कुछ करती है। फिलहाल मैं तो बताऊंगा 2026 में एमजी की ग्लॉस्टर आप ना ही लो तो ही बढ़िया है। सेकंड नंबर पर और एक एमजी की गाड़ी है जो कि है एमजी की एस्टर, जिसकी प्राइसिंग है 11 लाख टू 18 लाख। इस प्राइस पॉइंट में बहुत ज्यादा ऑप्शन मार्केट में निकल कर आ जाते हैं और वो ऑप्शन लोग ज्यादा लेना कंसिडर करते हैं, जैसे क्रेटा, सेल्टॉस, सियारा वगैरह हो गई या फिर बाकी की गाड़ियां हो गई। कुछ कस्टमर्स को छोटी गाड़ी चाहिए होती है, फिर वो सोनेट, अपनी ब्रेजा वगैरह और नेक्सॉन वगैरह देखते हैं। बट ये जो प्राइस पॉइंट है ना इस पर एस्टर उतनी भी कुछ मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती है गाड़ी इस प्राइस ब्रैकेट में। अगर ये गाड़ी एक थोड़े से कम प्राइस ब्रैकेट में होती तो कहीं ना कहीं लोग इसको पसंद करते, बट नहीं यार। अभी देखो इसका इंजन में रिलायबिलिटी के इश्यूज है, उसके साथ साथ इसका इंजन जो है ना वो हमें अंडर पावर महसूस होता है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इस प्राइस में देखो क्रेटा का इंजन सबसे बढ़िया है, सियारा का इंजन सबसे बढ़िया है, सेल्टॉस में तो वही इंजन आता है। मैं डीजल की बात कर रहा हूँ, डीजल में ये तीन गाड़ियां कहीं ना कहीं हमें बेहतर ऑप्शन निकल कर आ जाता है। और एस्टर कोई लेना भी नहीं चाहता क्योंकि इसका इंटीरियर थोड़ा सा आउटडेटेड महसूस होता है, हमें सीट में उतना भी कुछ कंफर्ट नहीं मिल पाता। और ये गाड़ी कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी आउटडेटेड लगने लगी है। एमजी को जल्द से इस गाड़ी का नया फेसलिफ्ट लाना पड़ेगा इंडियन मार्केट में, तभी ये गाड़ी कुछ अच्छा कर पाएगी आने वाले समय में। एक्चुअली अभी थर्ड नंबर पर है मारुति सुजुकी इग्निस। देखो इस गाड़ी की अच्छाई अगर मैं करूँ तो रिलायबिलिटी इसकी अच्छी है, इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया है, टॉल बॉय डिजाइन है थोड़ा थोड़ा इसका, तो उसे करंट गाड़ी बड़ी बड़ी लगती है। बट 9 लाख के अंदर ये गाड़ी आती है, 9 लाख भी चलो ठीक है इस गाड़ी के लिए, बट इसका डिजाइन कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो गया है। इंटीरियर देखो आप 2026 में ये गाड़ी लगती ही नहीं है। हाँ 4-5 साल पहले आप इस गाड़ी को लेते तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ऑप्शन निकल कर आती है, बट अभी के हिसाब से इससे बढ़िया तो मैं बोलूंगा वैगनार या फिर अपनी ग्रैंड आइटेनी और सी ले लो। बट ये गाड़ी उतनी भी कुछ वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन नहीं है 2026 में इंडिया में। गाड़ी की लुक थोड़ी सी आउटडेटेड है। इस गाड़ी को रिट्स की जगह पर लॉन्च किया था, रिट्स एक टाइम पर बहुत अच्छी चली थी, बट ये गाड़ी उतनी कुछ बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाई इंडियन मार्केट में, तो उसी के कारण ये आज सेल्स भी बढ़िया नहीं हो रही। और कहीं ना कहीं अभी मारुति इसको डिसकंटिन्यू अगर करे ना तो ही बढ़िया होगा। आगे बढ़ते हैं तो फोर्थ नंबर पर है जीप की मैरिडियन, और कंपास को मैं इस लिस्ट में नहीं लाना चाहता, बट जीप की मैरिडियन देखो 42 लाख के बजट में मिल जाती है हमें एक्स शोरूम ऑन रोड। मतलब देखो इतनी महंगी है यार ये गाड़ी, और महंगी होने के बाद भी इसमें जीप की कंपास है ना उसके मुकाबले बस 2 सीट बढ़ाए गए हैं और कुछ नहीं, और थोड़े फीचर्स एडिशनल है। हाँ इसमें ऑफ रोडिंग की कैपेबिलिटीज हमें ठीक ठाक मिल पाती है, बट फॉर्च्यूनर जितनी भी नहीं। आप इससे ऑफ रोडिंग ठीक ठाक ही कर लोगे। ये गाड़ी लुक्स वगैरह के मामले में अच्छी है, बट लुक से मैटर नहीं ना करता। यहाँ पर देखो इसमें हमें माइलेज एक तो नहीं मिल जाती, इतनी महंगी गाड़ी में माइलेज एक्सपेक्ट करो ही मत आप। बट ये गाड़ी कहीं ना कहीं आज थोड़ी सी आउटडेटेड लगती है इसके प्राइस के हिसाब से। प्राइस देखो 42 लाख, बंदा फिर सोचता है 3-4 लाख और मिला के फिर फॉर्च्यूनर ही क्यों ना ली जाए। तो ये है इस गाड़ी का ना चलने का राज। देखो इस प्राइस ब्रैकेट में कार्स के कस्टमर थोड़े से कम होते हैं, ये मुझे पता है, बट इतने भी ज्यादा कम नहीं होते। इसकी सेल देखो लीस्ट सेलिंग कार में हमेशा रहती है, मुश्किल से इसकी 200-300 यूनिट, 200-250 भी मैं ज्यादा ही कहूंगा, वो सेल हो पाती है हर महीने। तो उसी कारण जीप की मैरिडियन 2026 में एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन भी नहीं निकल पाता, और कहीं ना कहीं आप इसको थोड़ा अवॉइड करोगे तो ही बढ़िया है। नेक्स्ट अभी फिफ्थ नंबर पर है एमजी की कॉमेट। ये गाड़ी क्यों लॉन्च की है एमजी वालों ने मुझे नहीं पता, क्या लॉजिक है इस गाड़ी को लॉन्च करने का ये भी मुझे नहीं पता। ना ही इस गाड़ी में 4 डोर मिल पाते हैं, और इस गाड़ी की प्राइसिंग देखो ऑन रोड 10 लाख के ऊपर चली जाती है। 10 लाख में हमें
पेट्रोल या फिर डीजल में इतने बढ़िया बढ़िया ऑप्शन निकल कर आते हैं। डीजल में हमें एल्ट्रॉस वगैरह मिल पाती है, फिर पेट्रोल में देखो, पेट्रोल में तो अनगिनत ऑप्शन है, हैचबैक ले लो या फिर आप एक कॉम्पैक्ट साइज एसयूवी ले लो, बहुत ज्यादा ऑप्शन मिल पाता है हमें 10 लाख के बजट के अंदर। बट एमजी की कॉमेट, कौन ऐसा बंदा है, कौन बैठा है यार, किसने इस गाड़ी को अप्रूव किया इंडियन मार्केट में, यही मुझे नहीं पता। इस गाड़ी को कौन ही लेगा, क्या ही सेंस बनता है इस गाड़ी को लेने का। आपको इतनी छोटी गाड़ी मिल पाती है। मैं अगर बताऊं ना, जिसको ऐसे की कोई टेंशन है नहीं, जिसको सिटी वगैरह में चलने के लिए बस एक छोटी गाड़ी चाहिए, तो वो इस गाड़ी को लेता है बस। बाकी नॉर्मल कस्टमर्स जैसे इंडियन माइंडसेट है, वो इसको लेगा भी नहीं। देखो 11 लाख के बजट में ये एक डब्बा ही कहूंगा मैं, डब्बा ही लगता है। देखो आप इससे अच्छा 10-1 लाख के बजट में एक हैचबैक उठाओ अच्छी खासी, मैं तो कहता हूँ एल्ट्रॉस वगैरह उठाओ, या फिर थोड़ा सा बजट आप कम करके वैगनर वगैरह उठा सकते हो। सीएनजी में आप एक तो देखो 11 लाख में इस गाड़ी को लेने से अच्छा आप 8 लाख में एक वैगनर या फिर i10 नियोस खरीदो। आप 3 लाख रुपए बचाओगे, 3 लाख का आप सीएनजी या फिर पेट्रोल डालो इस गाड़ी में, आपको 3-4 साल देखने की जरूरत तो नहीं है। नेक्स्टली अभी 6 नंबर पर है सिट्रॉन की EC3। इस गाड़ी को बहुत कम देखा होगा। इस गाड़ी की प्राइसिंग में बताओ, आपको शॉक ही रह जाओगे आप। 14.5 लाख, और ये ईवी है, इसी के कारण इस गाड़ी में हमें लगभग 250 से 300 किलोमीटर की रेंज मिल पाती है। और ये गाड़ी कहीं ना कहीं आउटडेटेड प्रोडक्ट भी लगता है मुझे, क्योंकि सिट्रॉन की EC3 उतना भी कुछ अच्छा ऑप्शन है नहीं आपको अगर खरीदना है तो। देखो ईवी में हमें इसमें रेंज अच्छी नहीं मिलेगी, प्लस सिट्रॉन का कुछ कह नहीं सकते ईवी का। और इस गाड़ी में आज भी एयर कूलिंग सिस्टम मिलता है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम नहीं मिलता। जहां पर पंच वगैरह है जिसमें हमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिलता है, और इंडियन कंडीशंस के हिसाब से, क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से लिक्विड कूलिंग सिस्टम सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, ना कि एयर कूलिंग सिस्टम। एयर कूलिंग सिस्टम इतना घटिया सिस्टम है, वो पुरानी वगैरह बाइक्स में आता था, या फिर जो अपनी ओपन बाइक होती है ना, उसमें होता है एयर कूलिंग सिस्टम। बट लिक्विड कूलिंग सिस्टम एक क्लोज गाड़ी होती है, उसमें बहुत जरूरत होती है। इस गाड़ी में अभी भी एयर कूलिंग सिस्टम आता है, तो फिर कौन ही बंदा लेगा यार इसको। और इसकी प्राइसिंग के हिसाब से ये गाड़ी वर्थ इट भी नहीं है, आप इस गाड़ी को अवॉइड करो। 2026 में आपके लिए यही अच्छा है। नेक्स्ट लिस्ट में आगे बढ़ता है तो 7 नंबर पर है सिट्रॉन की C5 एयरक्रॉस। C5 एयरक्रॉस में देखो अच्छी बात ये है, जैसे कि इसका इंटीरियर नो डाउट बहुत अच्छा है, मतलब फिट एंड फिनिश क्वालिटी अच्छी है। उसके साथ साथ ये गाड़ी लुक्स वगैरह के मामले में बहुत बढ़िया है, गाड़ी में स्पेस वगैरह नो डाउट बहुत अच्छा मिलेगा, एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ी आपको महसूस होगी। बट इसका प्राइस और नेक्स्टली इसके डेप्रिशिएटिंग वैल्यू, दोनों इस गाड़ी में इतनी भी कुछ अच्छी मैनेज नहीं की गई। डेप्रिशिएटिंग वैल्यू, एक तो इस गाड़ी की रीसेल कुछ है नहीं, उसके साथ साथ ये गाड़ी 44 लाख में मिल जाती है हमें ऑन रोड। 44 लाख में फिर बंदा वही ना सोचता है कि फॉर्च्यूनर वगैरह क्यों ना ले जाए, फॉर्च्यूनर की साइज वगैरह ही इससे बढ़िया मिल जाती है हमें, और बड़ी बड़ी मिल जाती है। तो फिर यही मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप एक 44-45 लाख का बजट लेके चल रहे हो ना, आंख बंद करो, फॉर्च्यूनर ले आओ, क्योंकि वो गाड़ी आपको रिलायबिलिटी वगैरह अच्छी प्रोवाइड कर देगी। हाँ, ये कोई बायस ओपिनियन नहीं है, ये मैं मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट में मार्केट में उतने ज्यादा ऑप्शन है नहीं, और वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है नहीं। तो उसी कारण सिट्रॉन की C5 एयरक्रॉस अगर थोड़ी सी बड़ी होती साइज में, या फिर प्राइस में थोड़ी सी कम होती, तो इस गाड़ी को कंसिडर भी आप कर पाते। और सिट्रॉन देखो, इस कंपनी को कुछ ही साल हो गए हैं इंडियन मार्केट में, अभी उतना भी कुछ ये ब्रांड खुला नहीं है। जब आने वाले समय में इनकी गाड़ियां और इनके शोरूम वगैरह अच्छे खासे बढ़ेंगे, इनकी गाड़ियां अच्छी खासी सेल हो पाएगी इंडियन मार्केट में, तब इस कंपनी पर जाना कहीं ना कहीं अच्छी बात होगी, बट अभी नहीं। अभी बढ़ते हैं 8 नंबर की ओर। तो 8 नंबर पर है मारुति की मिनी स्कॉर्पियो, जो कि है एस्प्रेसो। 5 से 7 लाख के बजट में आपको ये गाड़ी मिल जाएगी, और एस्प्रेसो भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है 2026 में, क्योंकि देखो इससे अच्छा मैं कहूंगा वैगनर लो, या फिर ग्रैंड i10 नियोस लो 5 से 7 लाख के बजट में, या फिर टियागो वगैरह लो। इस गाड़ी से अच्छी तो ऑल्टो में कहूंगा, क्योंकि इसकी लुक देखो, इस गाड़ी को ट्रोल भी बहुत ज्यादा लोगों ने किया है। देखो मैं तो नहीं ट्रोल करूंगा इसको, बट मार्केट ने सच में इसको कहीं का छोड़ा नहीं है, इसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया है। और ये गाड़ी अच्छे खासे नंबर में सेल्स भी नहीं होती, एक मीडियम कैटेगरी में ये सेल्स होती है। मारुति को लगा था कि इसको हम मिनी स्कॉर्पियो बनाएंगे, थोड़ी सी हाइट वगैरह बढ़ाएंगे तो लोग इसको लेंगे, बट यार लोगों ने इसको पसंद नहीं किया, और उसी के कारण ये अच्छा खासा सेल्स कर नहीं पाए इंडियन मार्केट में। और आज भी ये गाड़ी अच्छा खासा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन हमारे लिए है नहीं। नेक्स्टली 9 नंबर पर है स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस वेरिएंट। स्कॉर्पियो क्लासिक का बेस वेरिएंट हमें 15 लाख के बजट में मिल जाएगा, और 15 लाख में इस गाड़ी में बस एसी छोड़ के कुछ है ही नहीं। सेफ्टी में भी ये गाड़ी उतना कुछ बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाती, उसके साथ साथ हमें इस गाड़ी में कुछ भी फीचर्स नहीं मिल पाते, बस एक बड़ी बड़ी गाड़ी दी है। बाहर से देखो आप इसको, नीचे हमें वही ओल्ड स्कूल फाइबर दिया गया है, बस यही आता है इस गाड़ी में और कुछ नहीं। अभी बढ़ते हैं इस लिस्ट की लास्ट कार की ओर। तो लास्ट कार है फॉर्च्यूनर GR स्पोर्ट। प्राइस इसके 60 लाख है, और 60 लाख में हमें ना ही कोई ज्यादा फीचर्स अच्छे मिल पाते हैं,
बस आगे की इसकी लुक चेंज है जो मुझे तो उतनी बढ़िया नहीं लगी। पीछे कुछ बम्पर वगैरह चेंज है, कुछ एस्थेटिक्स गाड़ी में चेंज किए गए हैं, अंदर से कुछ चेंजेस है, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी ये गाड़ी एज ए सेम ही मिल पाती है, गाड़ी में चेंजेस उतने कुछ ज्यादा किए नहीं गए। बस कंपनी का दावा ऐसा है कि GR स्पोर्ट लगा देंगे तो लोग इसको खरीदेंगे, लोग नहीं खरीद रहे हैं इसको। आज भी इसकी सेल्स बहुत कम है। नॉर्मल लेजेंडर और सिग्मा यही तो ज्यादा सेल हो रही है फॉर्च्यूनर के सेगमेंट में, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये गाड़ी कौन ही खरीदेगा GR स्पोर्ट? हाँ, जिसको फॉर्च्यूनर का बहुत टॉप वेरिएंट लेना है, जिसको बस लोगों को दिखाने के लिए गाड़ी खरीदनी है, तो वो ये गाड़ी खरीदता है। बाकी इस गाड़ी में वैल्यू फॉर मनी जैसा कुछ है ही नहीं। वैल्यू फॉर मनी के नाम पर ये गाड़ी कलंक है। उससे अच्छा 4-5 लाख रुपए बचाओ, नॉर्मल लेजेंडर ले लो। आप 5 लाख रुपए का डीजल तो डालोगे गाड़ी में, 3-4 साल आपकी गाड़ी अच्छे से तो चलेगी। यही थी 10 कार्स जो कि आपको 2026 में कंसीडर नहीं करनी चाहिए। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना। मिलता हूं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यू एंड कार्स।